नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का किया जा रहा आकलन। मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने किया नमन। कहा, देश की स्वतंत्रता और नव भारत के निर्माण में आपके अमूल्य योगदान का संपूर्ण राष्ट्र ऋणी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा में नागरिकों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर की 40,000। जून माह से शुरू होगी यात्रा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पिछले दिनों आंधी, तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। पीड़ितों की नियमानुसार हर संभव सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से इस आपदा में जान गंवाने वाले दिवंगतों की आत्मा की शांति और परिवारजनों को आघात सहने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उन्हें ट्वीट कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के शिल्पकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि। देश की स्वतंत्रता और नव भारत के निर्माण में आपके अमूल्य योगदान का संपूर्ण राष्ट्र ऋणी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर रामनिवास बाग परिसर में स्थित पंडित नेहरू के मूर्ति स्थल पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजन लाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री रफीक खान ने पंडित नेहरू की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने वहां उपस्थित बच्चों से बात की और उन्हें देश की आजादी और विकास में स्वर्गीय नेहरू के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय नेहरू ने देश में कृषि और उद्योग के नए युग की शुरुआत की थी। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि स्वर्गीय नेहरू का पूरा जीवन प्रेरणादायी है। वो बच्चों के अति प्रिय थे और उन्हें भी बच्चों से बहुत प्यार था। वहीं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर पर्यटन भवन में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यटन भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश के सभी पर्यटन कार्यालयों में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों से जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में रूबरू होकर उनकी हौसला अफजाई करी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को आगे के करियर के लिए गाइडेंस दी। जिला कलेक्टर ने बातचीत करते हुए अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कभी भी असफलता से नहीं घबराएं और ईमानदारी से अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करें। जिला कलेक्टर ने बूंदी की बेटियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा सिविल सेवा में चयन की तैयारी को लेकर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि अपनी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करें, नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें। हमने आज सरकारी स्कूल में पढ़ के जो अच्छे नंबर लेके आए बच्चे, उन सबको आज आमंत्रित किया था। उनको आगे 3 साल बाद क्योंकि करियर के बारे में गाइडेंस भी करना था, मोटिवेट करना था। और बूंदी ज़िले में जो अच्छी परफॉर्म करने वाले बच्चे और पेरेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करना था कि दूसरे लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। जानकर ये भी खुशी हुई कि बूंदी की बेटियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं नंबर में। सर, आपसे आईएएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए भी मोटिवेशन किया है बच्चों ने, क्या कहना चाहेंगे? वही कह रहा हूँ कि सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाती है तो कई बार कई बच्चों और बच्चियों का भाग्य बदल जाता है। तो उद्देश्य ये भी था कि उनको जो ये डिसाइडिंग टाइम होता है, उस टाइम उनको सही गाइडेंस दे दें तो वो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, सही तरीके से आगे बढ़ने के बारे में ज्ञान रखें।
आरटीडीसी चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने शनिवार को बूंदी प्रवास के दौरान बूंदी के जैतसागर रोड स्थित आरटीडीसी होटल का निरीक्षण कर इसके दोबारा संचालन की संभावनाएं तलाशी और इससे संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री राठौड़ ने निरीक्षण के दौरान कहा कि बूंदी की आरटीडीसी होटल का जीर्णोद्धार कर इसका कायाकल्प होगा ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि बूंदी में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। आरटीडीसी द्वारा राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से चला सकने योग्य 75 संपत्तियों को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया है। इसके तहत अब तक 15 संपत्तियों का कायाकल्प किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हाल में रणथंभौर स्थित घूमर बावड़ी में जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है, जिनका जल्द शुभारंभ होगा। हमारे बहुत सी यूनिट बंद हो गई, उनमें से एक यूनिट ये भी। जब मैं बना चेयरमैन फरवरी में, तो मैंने पहला संकल्प लिया कि जो होटलें वाइबल रहेंगी, जिनको हम चला सकेगी आरटीडीसी, उनका हमने लिस्ट बनाई, शॉर्ट लिस्ट की। हमारी टोटल 74 प्रॉपर्टी में से हमने करीब अभी 15 प्रॉपर्टी को रिन्यूवेशन करवा लिया है। 29 जून तक काफ़ी हमारी प्रॉपर्टी, जिनमें से सबसे अच्छी प्रॉपर्टी हमारी रणथंभौर की झूमर बावड़ी, जो बिल्कुल बन के तैयार खड़ी है, उसका हम जीर्णोद्धार कंप्लीट होने के बाद उद्घाटन अभी करने वाले हैं। हमारी जयपुर की गणगौर, वो उसका काम चालू है। पुष्कर में पुष्कर सरोवर बहुत युद्ध स्तर पे काम चालू है। अजमेर की खादिम, उसका काम चालू है। नाथद्वारा में जाके आया हूँ अभी। पहले सोन व्हील बंद होने के बाद जब वापस हमने चलाई, आज 4 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कमा चुकी है। अब तो आरटीडीसी के हेलीकॉप्टर भी हमने जारी राइड कराया है, बहुत पर्यटकों को अच्छा लगा। वो भी हमने एक नया, शायद देश में पहला कारपोरेशन आरटीडीसी है जिसमें हेलीकॉप्टर जोई राइड कराया है। आरटीडीसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भी भरपूर दिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आमजन में काफी लोकप्रिय हो गई है। इस योजना के जरिए बुजुर्गों को देश भर के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने बताया कि अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा में नागरिकों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है, जिसमें 4,000 यात्री हवाई जहाज से और 36,000 यात्रियों को ट्रेन से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत अगले महीने जून से की जाएगी। वहीं देवस्थान विभाग द्वारा विभाग के मंदिरों की शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। इस शॉर्ट फिल्म में राजस्थान की पहचान बताने वाले मंदिरों की जानकारी दी गई है। देवस्थान मंत्री ने इसे घर घर तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 593 मंदिरों के लिए 593 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की गई नंदन कानन योजना का शुभारंभ 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इसके तहत देवस्थान विभाग के सभी जिलों में जितने भी मंदिर हैं उनमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैंप कामयाबी का इतिहास रच रहे हैं। प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने का सिलसिला हर दिन सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कैंपों में मिल रही महंगाई से राहत की गारंटी को लेकर आमजन में उत्साह बरकरार है। बचत से जहां आमजन का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, वहीं राहत से राहें आसान हो रही हैं, जिससे लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई राहत कैंपों में अब तक 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 5 करोड़ 82 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अलवर जिले के कालाकुआं स्थित सामुदायिक भवन में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक भी लिया और आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। महंगाई राहत कैंपों से आम लोगों को काफी राहत मिल रही है। इन कैंपों में आने वाले लोग राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयोग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के बायतू ब्लॉक के बटाड़ू में आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैंप में हीरा राम के परिवार को पात्रता के अनुसार 7 प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। योजनाओं का लाभ मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसा होना चाहिए। ऐसा राज किसी ने नहीं किया है, नहीं कोई करेगा, गारंटी के साथ है। अशोक जी जो राज कोई नहीं करेगा और इतनी स्कीमें लगाई, देखो संसार के मन हल मच गई, ऐसा कोई नहीं करेगा।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।